हाय गाइस, आज हम लर्न करेंगे नीड टू और नीड्स टू की यूज़ के बारे में। एक्चुअली नीड टू और नीड्स टू हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमें हिंदी में ना ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें बोलना हो कि तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत है या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। चाहिए से भी इसका सेंस हम ले सकते हैं, क्योंकि कई बारी हम ज़रूरत है तो कहना चाहते हैं, लेकिन हिंदी में हम बार बार ज़रूरत है ना कह के हम ये कहते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन सेंस यही होता है कि हम कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम इंग्लिश में भी जब बात करते हैं तो हम नीड टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें और समझें। यू नीड टू प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर गोल्स, you need to focus on your studies, you need to take care of your child, you need to write a letter for your friend, you need to think about yourself। जैसे कि हमने ये सेंटेंसेस पढ़े तो हम इसका सेंस इस तरह से लेंगे, यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। यू नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग, तुम्हें अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए या करने की ज़रूरत है। जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं इस जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, you need to control your emotions, you need to change your behavior, you need to, यहाँ पर हम she के साथ needs to लगाएंगे, she he और it के साथ needs to जाएगा। वो इस तरह से she needs to tell her mother about her crush, he needs to propose to her immediately, your mother needs to make you understand। make you understand का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को समझाने की बात करते हैं। जैसे मैं इसके लिए एक अलग से सेशन बनाऊंगी अगर आपको क्लियर नहीं है मेक का यूज़। अदरवाइज़ मैं थोड़ा बताती हूँ कि मेक का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं। जैसे आई विल मेक यू राइट, मैं आपको लिखवाऊँगी। आई विल मेक यू लर्न, मैं आपको सिखाऊँगी। आई विल मेक यू डू समथिंग, मेक के बाद में हम उस पर्सन को मेंशन करते हैं। जैसे मेक यू, आई विल मेक यू राइट, आई विल मेक हिम राइट, आई विल मेक हर राइट। जिसको भी आप करवाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। देन राइट या जो भी आप वर्क कराना चाहते हैं देन उसको मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही उसका यूज़ होगा। आई विल मेक यू राइट, आई विल लर्न, आई विल मेक यू लर्न, आई विल मेक यू डू दिस थिंग। आई विल मेक यू के साथ जो भी आप पुट करना चाहते हैं वो इस तरह से कह सकते हैं कि मैं आपसे ये करवाऊँगी, मैं आपसे ये बनवाऊँगी। आई विल मेक यू कुक, आई विल मेक यू परचेज। तो जो भी आप करवाना चाहते हैं मेक के साथ उसे बोलें। और मेड लगाएंगे हम पास्ट के लिए, मैंने उससे ये करवाया, मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम लव, आई मेड हर लव, आई मेड हर डू समथिंग, राइट। आई मेड हर क्राई, मैंने उसे रुलाया। सो मेड का यूज़ हम पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए मेक, मैं उसे हंसाती हूँ। आई मेक हर लव, I make her do something, whatever you need to put here, whatever you want to put here, you can pick or put according to your choice. And now for the next one thing, yeah, your sister needs to help the needy. तुम्हारी सिस्टर को निडी यानी जिन्हें ज़रूरत है, निडी मतलब जो पुअर होते हैं उन्हें भी निडी कह सकते हैं। निडी का मतलब है जिन्हें ज़रूरत है। योर सिस्टर नीड्स टू हेल्प द निडी, निडी लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है आपकी सिस्टर को। यू नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ टू अदर्स, यहाँ मतलब ये है कि आपको दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। यू नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ टू अदर्स। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योर स्पाउस बिकॉज शी इज़ फीलिंग लोनली। हमने लोनली के बारे में प्रीवियस सेशन में पढ़ा कि लोनली एक फीलिंग है, तो जस्ट शी इज़ फीलिंग लोनली। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योर स्पाउस, यानी कि आप अपने बेटर हाफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। बिकॉज शी इज़ फीलिंग लोनली, क्योंकि वो अकेला फील कर रही है। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विद यू बिकॉज आई एम फीलिंग लोनली, मुझे आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है या चाहिए, कुछ इस तरह सेंस जाएगा यहाँ पर। विद यू बिकॉज आई एम फीलिंग लोनली। ओके, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग, आपको थोड़ा सा अपना पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ। आई नीड टू रेंट योर कार बिकॉज आई डोंट हैव माई ओन, मैं आपकी कार को हायर करना चाहती हूँ, रेंट पे लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की कार नहीं है। आई नीड टू रेंट योर कार बिकॉज आई डोंट हैव माई ओन। यू नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग,
यू नीड टू ट्राई समथिंग न्यू, यू नीड टू टेक एवरी वन अलॉन्ग। यहाँ सेंस ये आता है, कभी कभी हम अपनी लाइफ में ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हें सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है या चलना चाहिए। यू नीड टू टेक एवरी वन अलॉन्ग, यहाँ उस बात का सेंस आता है। यू नीड टू कुक योर ओन फूड, आई नीड टू लर्न समथिंग न्यू, यू नीड टू हैव समवन स्पेशल इन योर लाइफ नाउ। अब तुम्हें अपनी लाइफ में कोई अच्छे की, कोई स्पेशल की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव समवन स्पेशल इन योर लाइफ नाउ। अब यहाँ हम समटाइम्स से कुछ सेंटेंस बनाएंगे, थोड़े ट्रिकी एंड लेंदी हैं, लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल हैं। कोशिश करें इन्हें ऑब्ज़र्व करने की, ये बहुत काम आने वाले हैं। और आप इनको लर्न करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आप इस नीड टू का यूज़ करते हुए। जैसे कि हम अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि कभी कभी ना अपने समटाइम्स वी नीड टू चेंज आवर एटमॉस्फेयर टू फील रिफ्रेश आवर माइंड, और टू रिफ्रेश आवर माइंड, और टू गेट अ रिफ्रेश माइंड। एनीथिंग यू कैन पिक हियर। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, मैंने और करके 2 ऑप्शंस दिए हैं। वेदर यू कैन से हियर टू फील रिफ्रेश्ड और यू कैन से टू गेट अ रिफ्रेश्ड माइंड। कभी कभी ना हमें अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए ना एटमॉस्फेयर को चेंज करने की ज़रूरत होती है। यहाँ इस बात को हम बोलना चाह रहे हैं और हम उसे ऐसे बोल रहे हैं, समटाइम्स वी नीड टू चेंज आवर एटमॉस्फेयर टू फील रिफ्रेश, ओके, और यू कैन से टू गेट अ रिफ्रेश माइंड। Okay, now next one. Sometimes we need to take a strong action against a problem at the right moment. At the right moment मतलब उसी समय पर, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, कभी कभी हमें exactly at the right moment उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। Sometimes we need to take a strong action against a problem at the right moment, right? समटाइम्स वी नीड टू आंसर एज वेल। कभी कभी हम सबकी बात मानते जाते हैं और करते जाते हैं, लेकिन हमें कोई अपना फ्रेंड कोई सजेस्ट करता है कि कभी कभी ना हमें किसी को जवाब देने की भी ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी नीड टू आंसर एज वेल, जवाब भी देने की ज़रूरत होती है। इस जगह हमने एज वेल इसलिए यूज़ किया, जवाब देने की भी ज़रूरत होती है, इसलिए एज वेल। समटाइम्स वी नीड टू आंसर एज वेल। Now next one, sometimes we need to understand others feelings. Others feeling की बजाय हम others भी कह सकते हैं। Sometimes we need to understand others instead of expressing ourselves. अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों की फीलिंग्स को समझने की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, Sometimes we need to understand others instead of expressing ourselves, right? Sometimes we need to help others instead of asking for help. हमेशा हम दूसरों से मदद लेते रहते हैं, हेल्प लेते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों की हेल्प करने की भी ज़रूरत होती है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह बोलेंगे, Sometimes we need to help others instead of asking for help. मैंने instead of का यूज़ यहाँ इसलिए किया है क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ इंटेंशनली लर्न करने जाते हैं तो वो हमारी मेमोरी से ट्रैश आउट हो जाता है 1 से 2 दिन के बाद। लेकिन हम जब सेंटेंस में अच्छे से कोई चीज़ उसमें अच्छे से स्ट्रिंग कर लेते हैं तो हम इजीली पिक भी कर पाते हैं। अब जैसे इंस्टेड ऑफ आपका क्लियर हो गया होगा, हम नीड टू के साथ इंस्टेड ऑफ भी पढ़ रहे हैं। कोशिश करें इसको ऑब्जर्व करने की। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ का मीन्स क्या है, बजाय। समटाइम्स वी नीड टू हेल्प अदर्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। हेल्प मांगने के बजाय कभी कभी हमें दूसरों की हेल्प करने की भी ज़रूरत होती है। Sometimes we need to adjust ourselves according to the situation instead of blaming someone. कभी कभी हमें किसी को ब्लेम करने के बजाय सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की भी ज़रूरत होती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम ब्लेम करते रहते हैं ना, इनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई, इन्होंने मुझे रोक लिया, या इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी, और मेरे घर पे परमिशन नहीं थी, वो लोग कंजर्वेटिव थे तो उनका ये था, कुछ भी हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, राइट। लेकिन हमें दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी खुद को चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। समटाइम्स वी नीड टू एडजस्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन, राइट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, समटाइम्स वी नीड टू थिंक बिफोर वी स्पीक। ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं, अपनी मदर टंग में, कि कभी कभी ना हमें बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी नीड टू थिंक बिफोर वी स्पीक,
समटाइम्स, नेक्स्ट वन सेंटेंस, समटाइम्स वी नीड टू कन्विंस समवन इंस्टेड ऑफ बीइंग अनॉयड। कभी कभी हम बहुत अनॉयड हो जाते हैं, बहुत अनॉय हो जाते हैं, तो हम समझाते नहीं हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, हमें पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, तो उस जगह हम ये मेंशन कर सकते हैं समटाइम्स वी नीड टू कन्विंस समवन। समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा समझाने की ज़रूरत होती है इंस्टेड ऑफ बीइंग अनॉयड। ओके, समटाइम्स वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ। कई बार ऐसा होता है हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, सबकी हेल्प करते रहते हैं और अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। तो जस्ट ये सेंटेंस वहाँ के लिए है कि कभी कभी हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। समटाइम्स वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट वन, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस मैटर इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर टेम्पर। तुम्हें इस मैटर के बारे में सोचने की ज़रूरत है अपना टेम्पर लूज़ करने के बजाय, यानी कि एंग्री होने के बजाय। ओके, आज का हमारा ये लास्ट सेंटेंस था, और नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट सेशन होगा आपका नेगेटिव फॉर्म का नीड टू एंड नीड्स टू के साथ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।